स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक बाप और एक बेटी की कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है रिश्ता बाप और बेटी। पत्नी अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को। कल रात को खाना भी नहीं खाई और रो भी रही थी। सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना कहती है कि प्लीज़ माँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वो खुद को नुकसान न पहुँचा ले। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो अपने बेटी के कमरे में जाता है। पिता कहता है, पायल कैसी हो बेटा? बेटी कहती है, प्लीज़ पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता कहता है, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी कहती है, बोलिए। पिता कहता है, मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके? बेटी कहती है, ठीक है, सुनाइए। पिता कहता है, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करता था, बेहद अमीर। उस राजा के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वो खूबसूरत लड़की यानी राजा की बड़ी बहू गर्भवती हुई। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गईं, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। जब राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, अपने पिता की बात टाल नहीं सकता था। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझी कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शान और शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वो बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं, और एक वो बेवकूफ़ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। न जाने वो बेटी के लिए पागल बाप अब किस हालत में होगा। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, ये तेरे पापा ही हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने की, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरा संतान फिर से कभी नहीं करेंगे। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोद में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा कि जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान जारी किया गया हो, वहाँ एक पिता कैसे सांसें ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए उन पर कुर्बान होने को जी चाह रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी से, मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए मेरे जिगर का टुकड़ा है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और हमेशा मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी दौड़कर अपने पिता के गले लगकर रोते हुए कहती है, मेरी जान पापा, आप मेरे असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थीं, मगर वो एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां प्रिंसेस फिर से अपनी सियासत में लौट आई थी।